जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, पॉलिनॉमियल्स के जीरो क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स के रूट क्या होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमने ये भी देखा था कि रूट और जीरोज़ को एक ही कह देते हैं, ठीक है, सेम टर्म। हमने ये भी देखा था कि पॉलिनॉमियल का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और अगर जितनी डिग्री होगी इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम उतने ही पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिए थे। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे और वो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक, और यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल है मतलब बहुपद है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हिंदी में इसको जान लेते हैं, क्या लेंगे? बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। अगर कोई पॉलिनॉमियल है हमारा, कोई हमारा बहुपद है, तो उसके गुणांक और शून्यांक के बीच में क्या संबंध होते हैं हम ये देखेंगे। ठीक, जनरली हमारे पास पॉलिनॉमियल अभी जो हम लेंगे वो है क्वाड्रेटिक। वैसे हम लीनियर से शुरुआत करते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब ये हुआ रैखिक समीकरण जिसकी डिग्री क्या हो, एक हो, जिसकी घात क्या हो, एक। अब लीनियर पॉलिनॉमियल या इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू मान लेते हैं जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी बाई ए, माइनस, इसको अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे, b है कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई a क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ x। या हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, माइनस अचर डिवाइडेड बाई x का गुणांक, यही लिखेंगे। x की वो वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होंगे। मतलब x जो है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, रूट है, या ये कहिए ये जीरोज है। ठीक, अब बात ये आती है कि ये तो हुआ लीनियर केस में, रैखिक केस में, रैखिक समीकरण में। अब अगर ऐसे ही स्क्वायर टर्म में हो तो द्विघात समीकरण में हम लोग देख लेते हैं।
द्विघात में क्या होगा? द्विघात समीकरण कुछ ऐसा होता है, इक्वल टू 0। ठीक। मान लेते हैं, माना उपरोक्त समीकरण में x के मूल, मूल का मतलब रूट या जीरोस, दो, x की डिग्री कितनी है? दो। तो हमारे पास दो मूल हैं, मान लेते हैं अल्फा और इसको लिखते हैं बीटा। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, इसको ऐसे ही पढ़िएगा, अल्फा और बीटा। ठीक। अब अगर ये इसके मूल हैं तो क्या होंगे? इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि अगर ये हैं तो फिर अल्फा और बीटा अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू की जगह पर रखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी इस इक्वेशन का जीरो होगा, जो भी इस इक्वेशन के रूट होंगे, जो भी इस समीकरण के मूल होंगे, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, सॉरी, क्या हम इसी इक्वेशन को ये लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन यहाँ पर पुट कीजिए, चाहे यहाँ पर रख दीजिएगा चाहे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए इसको एक्स से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हमने इस फॉर्म में इक्वेशन को क्यों चेंज किया था? कुछ समझ में आया? हमने इस फॉर्म में इक्वेशन को क्यों चेंज किया था? हमने इस फॉर्म में इक्वेशन को इस वजह से चेंज किया था क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का क्या है? 1। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होना चाहिए? 1। ठीक, इस वजह से हमने इस फॉर्म में चेंज किया। अब जरा कंपेयर कर दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर क्या है? 1। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है? बी बाई ए, और यहाँ पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस में वो हो जाएगा बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। इसको कंपेयर कीजिए, कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हमें रिलेशन क्या मिला? हमें रिलेशन ये मिला कि द्विघात समीकरण का
समीकरण मान लिए, या इसी को लिखिए बहुपद। का मानक रूप, या इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मानक रूप होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये है तो जीरोज का सम, मतलब जीरोज का क्या है, जोड़, मूलों का जोड़। मूल क्या थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का जोड़ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। और जीरोज का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, गुणांक। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। और जीरोज का सम क्या हो जाएगा, एक्स का टर्म डिवाइडेड बाई एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद माइनस साइन। ठीक। सिमिलरली अगर मैं घन बहुपद का निकालूं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर भी वही काम करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि इसके रूट एक्स की पावर कितनी है 3, तो इसके रूट अल्फा बीटा और इस सिंबल को बोलते हैं गामा, GAMMA। ठीक, ये सारे के सारे ग्रीक लेटर्स हैं, यूनानी अक्षर हैं। ठीक है, अब अगर इनको तीनों को मानते हैं तो सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अगर ऐसा किए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो आपको यही मिलेगा, जो रूट्स का सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। रूट का एट ए टाइम दो रूट को लेकर के मल्टीप्लीकेशन का सम जो होता है वो होता है सी बाई ए। और अगर रूट का मल्टीप्लिकेशन कर दें, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो होता है डी बाई ए माइनस के साथ। ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस चल, वो माइनस प्लस माइनस चलेगा, अल्फा बीटा गामा। ये निकले कहाँ से, ये इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दीजिएगा, एक्स क्यूब का कोफिशियंट एक्स क्यूब से, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक्स स्क्वायर से, एक्स का कोफिशियंट एक्स से, और कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर क्यूबिक का हो तो मूलों का सम क्या होगा, और अगर क्वाड्रेटिक हो, उस द्विघात समीकरण हो, तो फिर इक्वेशन क्या होगी। ठीक, क्या मैं इसको, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का पहला प्रकार। प्रश्न का पहला प्रकार क्या है,
प्रश्न का पहला प्रकार ये है कि इक्वेशन मतलब समीकरण दिया गया है और आपसे इक्वेशन के रूट्स पूछे गए हैं, रूट्स या जीरोस पूछा गया है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको रूट्स गिवन है, रूट्स या जीरोस दिया गया है। और क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि इक्वेशन बताइए, उल्टा पूछा गया है। ठीक, हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहला तरीका यह है कि इक्वेशन दिया है, रूट्स या ये कहिए जीरोस पूछे गए हैं। जीरोस को पूछा गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इसके रूट्स, रूट्स मतलब जीरोस या ये कहिए मूल निकालिए। ठीक, कंपेयर कर दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू वहां से निकालिए। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 6। माना रूट्स क्या क्या हैं? रूट्स या हिंदी में लिखिए मूल क्या क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, मतलब -2। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 3। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे? दो इक्वेशन दी गई हैं, आप इनको सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा की मान निकाल लेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक, देखिए
ये आपका एक बुक का एग्जाम्पल है, लिखा है कि द्विघात बहुपद की वैल्यू क्या दी गई है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब जीरोस ज्ञात कीजिए, इसके जीरोस निकालने हैं। और फिर क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब क्या ये रिलेशन होल्ड कर रहा है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वो तरीका आप जान लीजिए कि कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हुआ कि हम इसी रूट से जाएं जैसे हमने पढ़ा है, हम आपको दोनों तरीका बताए दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन से, मानक समीकरण से कंपेयर करूं, तो a का मान आएगा 1, x² का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है 1, x का कोफिशियंट यहाँ पर कितना है 7, तो b का 7 और c का 10। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, रूट्स का योग या जीरोस का सम क्या आएगा, -b/a, ये हो जाएगा -7, इक्वेशन फर्स्ट। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a, मतलब 10। ठीक, अब हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान निकालना है तो बीटा का वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू यहां से निकालिए, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, या अल्फा इज इक्वल टू लिखते हैं -7 माइनस बीटा। ठीक, यहां पर पुट कर दीजिए, तो अल्फा, सॉरी, बीटा और अल्फा की वैल्यू है -7 माइनस बीटा इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, -7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या मिला, -7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से बीटा की वैल्यू, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इस रूट से नहीं जाते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, मान लेते हैं a है, और ए बी की वैल्यू पता है, तो मान लेते हैं b, तो हम a माइनस बी निकाल सकते हैं। कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ये देखिए ये फार्मूला सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए राइट साइड चलते हैं। राइट साइड में क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab -4ab। तो क्या मिलेगा, a² + b² -2ab, और ये और कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है और अल्फा बीटा पता है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 10। तो ये कितना हो गया, 49 माइनस 40, तो ये कितना हो गया 9।
अगर ये 9 हुआ तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 9। रूट निकालना आपको पता है। रूट 9 की वैल्यू वैसे तो ±3 होती है, लेकिन हम अभी के लिए 10th लेवल में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, +3। तो अल्फा माइनस बीटा क्या लेंगे? 3। अल्फा माइनस बीटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा -7 है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 4, देन अल्फा इज इक्वल टू 2। अगर अल्फा 2 मिला तो बीटा कितना मिल जाएगा? 5। ठीक। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? हमारा आंसर सही है या नहीं, हम दो तरीके से चेक करेंगे। ठीक। वो तरीका कौन सा हुआ? वो तरीका है, अब ये याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5। यहां पर चलते हैं। ये ये इक्वेशन है ना हमारी। कौन कौन से इसके जीरोज मिले? 2 और 5। और मैंने आपको बताया है कि जीरोज वो होते हैं जिनकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रख देते हैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो बन जाती है। मतलब राइट साइड में जीरो लिखा है तो लेफ्ट साइड में भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो 2 आप यहाँ पर रख कर दीजिए, रख कर देखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस 7 इंटू, कुछ गड़बड़ है? सॉरी, -7 + 3 -4, और ये हो जाएगा -2। अगर हम अल्फा की वैल्यू -2 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? -5। -5 ही मिलनी चाहिए। ठीक। हाँ, -2 और -5। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया -2 और ये हो गया -5। यहाँ पर रख करके देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10 कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4, -14 प्लस 10, ये आपका जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि ये रूट सही है। दूसरा -5 यहाँ पर रखकर देखते हैं, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10 कितना हो गया? ये हो गया 25, ये हो गया 35 माइनस में, ये हो गया +10 में, आ जाएगा जीरो। इसका मतलब इसके ये दो रूट सही हैं। एक चेक करने का तरीका ये हुआ। आप चेक जरूर कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। जब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अल्फा और बीटा का मान अगर मैं यहाँ पर रखूँ और दोनों को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? -7। आ भी रहा है, -2 और -5 -7। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए? 10। 10 आ भी रहा है, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 5 10। 10 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा रूट सही है, जो हमें जीरोज मिले हैं वो सही है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इतना ताम झाम करने से अच्छा है, देखिए हमने आपको दो तरीका बताए सॉल्व करने के। एक तो ये तरीका बताया, इसमें से फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, द्विघात समीकरण, इसको हमने छोड़ दिया। दूसरा तरीका हमने बताया ए और बी वाला, ए और बी वाला ये बताया। इसमें से क्या किए? ये वाले फार्मूले को आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हर जगह यही फार्मूला लगेगा। क्यों हर जगह यही लगेगा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमेशा इस इक्वेशन में दिया होगा। ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा ही निकालना है तो हम इस फार्मूले से लगा लेंगे। अगर अल्फा माइनस बीटा गिवन है तो क्या करेंगे? तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। दूसरा हम इस तरीके से देखते हैं, रूट की वैल्यू जो निकलेगी, रूट में हमेशा प्लस माइनस होता है, ये याद रखिएगा। जनरली हम प्लस लेकर के सॉल्व करते हैं, अभी आपके 10th लेवल तक बस यही प्लस ही लेना है। आप चाहें तो माइनस भी ले सकते हैं। ठीक। चलिए, दूसरी बात ये है,
अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देख करके हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका यूज करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका यूज करते हैं। फाइनल हमेशा मतलब होगा आंसर से, और आंसर सही है या गलत ये आपको इक्वेशन में रख करके आपको जरूर चेक करना है। मैक्सिमम कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? x² + 7x + 10 = 0, यही इक्वेशन था। हम इसके क्या कर लेते हैं? फैक्टर। फैक्टर करने के लिए सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है साइन के साथ वो लेना है। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टी सम करें तो x का जो कोफिशिएंट हो साइन के साथ वो आए। और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए, इस 10 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा, इन फैक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं, तो इनको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि जब मैं मल्टी सम करूं तो x का कोफिशिएंट आए साइन के साथ, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट टर्म इनटू ये x² का कोफिशिएंट, तो 10 × 1 10 आए। तो हमें एक दो ऐसे नंबर चाहिए अल्फा और बीटा जिनको मैं जोड़ूं तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए। तो 7 को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं आप ऐसे सोचिए। अगर मैं 1 लेता हूं तो दूसरा 6 आ जाएगा। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो 7 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 6 है। इसका मतलब कि ये पेयर ठीक नहीं है। अगर मैं 2 और 5 लेता हूं तो 2 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 7। और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10। इसका मतलब कि ये हमारा पेयर सही है। अगर मैं 3 और 4 लेता हूं तो 4 और 3 का सम करूंगा तो कितना आएगा? 7। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 12। गलत है। हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट कौन कौन से हुए? 2 और 5। तो हमने पढ़ रखा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, x² + 2x + 5x + 10 = 0। x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा? x + 2, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस, अब x + 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या? x + 5। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, x + 2 × x + 5 = 0। लिखा जा सकता है। अब अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है तो यहाँ पर देखिए, ये एक नंबर है a, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, और ये दूसरा नंबर है b, ये जो ब्रैकेट में लिखा है। तो अगर मैं a × b, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि कोई एक नंबर 0 है, आइदर a या तो 1 या b, तभी तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा। तो अगर मैं x + 2 = 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिली? -2। और अगर मैं x + 5 को 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिली? -5। ये इक्वेशन की घात कितनी है? डिग्री कितनी है? 2। तो x की 2 ही वैल्यू मिलेंगी आपको, 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये 2 वैल्यू आपको मिल गई। ये वैल्यू सही है या गलत आप वापस से इस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, 0 आएगा। समझ गए? तो इस इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है? दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा फेल हो गया, दूसरा हमने इस तरीके से किया, और तीसरा क्या किया कि इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए किया। फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो x के साथ नंबर होगा वो साइन के साथ आएगा। मतलब हमें इस इक्वेशन को कुछ ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका सम अगर मैं करूं तो x का कोफिशिएंट आए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए? c × a, मतलब कांस्टेंट इंटू x² का कोफिशिएंट। ठीक, बात समझ में आ गई? अगर ऐसा है
फिर हम अलग अलग चेक करेंगे। ये चीज़ें अभ्यास से आएंगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। रटिएगा मत, जहाँ समझ में ना आए फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखिए, यहाँ पर भी वही किए हैं। योग, शून्यों का योग निकाले, मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का, तो -7 आना चाहिए और गुणनफल 10। ठीक, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, हमने सॉल्व करके निकाला है। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ये x² - 3। चलिए, लिखा है क्या, x² - 3। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a+b। तो इसको भी क्या करना है, स्क्वायर में बदलना है। तो स्क्वायर में बदलने के लिए इसको क्या कर दें, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या, दो रूट क्या हो गए, x-3 और x+3, दो फैक्टर, रूट नहीं, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली, एक तो मिली √3 और दूसरी मिली -√। ठीक, ये सही है या गलत, यहाँ पर जाकर के पुट करके देख लीजिए। अगर वो 0 आ जाए तो फिर क्या कर देना है, ये वैल्यू सही है। दूसरा इसका सॉल्व करने का तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये है कि x² - 3 लिखा है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -b/a। b क्या है, x का कोफिशियंट, यहाँ पर x है नहीं है, तो 0/1 मतलब 0। और अल्फा माइनस बीटा क्या आना चाहिए, c/a, मतलब -3/1 -3। यही आएगा। ये जो वैल्यू निकली, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और आप पाएंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्यों, क्योंकि √3 और -√3 का सम करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन √3 और -√3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा -3। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जांच कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। क्या था, अल्फा प्लस बीटा योगफल क्या है, -3, और गुणनफल कितना है, 2। हमने ये पढ़ रखा है कि ax² + bx + c को ऐसा लिखा जा सकता है। ये हमने अभी डेरिवेशन करके देखा था।
तो अगर अल्फा और बीटा आपको पता है तो इक्वेशन यही तो है। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुण योगफल, योगफल कितना है रूट्स का, -3, एक्स प्लस गुणनफल कितना है अल्फा बीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन सही है या गलत, आप यहाँ से फिर से वापस जाइए बैक। अगर इक्वेशन ये है तो इसमें मूलों का योगफल कितना आएगा, रूट्स का योगफल -b/a, तो ये हो जाएगा -3/1, और मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा c/a। अगर ये और ये आपके क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं इसका मतलब कि आपकी इक्वेशन क्या है, सही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो ध्यान रखिए, पूछिए, बार बार अभ्यास कीजिए। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, ठीक है। आंसर चेक जरूर कीजिए, क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। किसी भी तरीके से जाइए, आंसर इसमें बदलेगा नहीं, सभी का आंसर एक आना चाहिए, ठीक। चलिए आगे क्या है। ये क्यूबिक है। फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ -5x² -11x-3 के शून्यक 3 - 1 - 1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि शून्यक वो होते हैं जिनको इक्वेशन में रख दिया जाएगा तो वो पूरी इक्वेशन को जीरो कर देंगे, उसके रिजल्ट को क्या कर देंगे, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर x = 3 रखूंगा तो ये पूरा प्लस माइनस होकर के जीरो आ जाना चाहिए। इसी तरह -1 रखूंगा तो जीरो आ जाना चाहिए, और फिर -1/3 रखूंगा तो जीरो आ जाना चाहिए। देखता हूं जीरो आता है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं x = 3 इस पर रखता हूं, लिखा है ना शून्यक 3 -1, और कौन कौन से हैं, -1/3, तो पहले 3 रख करके देखता हूं। तो पी एक्स की वैल्यू एट x = 3, तो P3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, 3 -3 कितना निकला, 3 की क्यूबिक पावर 27, 27 इंटू 3 81, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 40, 9 इंटू 5 45, 11 इंटू 33, ये 81 -81 जीरो आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक शून्यक है, जीरो है। इसी तरह -1 रख करके देखिए फिर भी जीरो आएगा, और -1/3 रखेंगे तब भी जीरो आएगा, ठीक। चलिए अब दूसरा ये कह रहा है कि इसके पश्चात शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करने के लिए आपको संबंध पता होना चाहिए। संबंध क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक। तो जो रूट्स का सम होता है वो क्या होता है, -b/a। इससे इसको कंपेयर कीजिए, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, b की वैल्यू क्या मिलेगी, -5, c की वैल्यू क्या मिलेगी, -11, और d की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a 5/3 ये मिलना चाहिए।
हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी गई है, कौन कौन से शून्यक हैं, 3। बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, -1। और गामा की वैल्यू क्या दी गई है, -1/3। यहाँ पर रख कर देखते हैं, अगर 5/3 आ गया इसका मतलब सही है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 - 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, 3 दूना 6 -1, 5/3। कहीं कोई दिक्कत? ठीक। ये बुक अगर क्लियर ना आ रही हो, क्लियर आपको ना दिख रही हो, तो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी आप ओपन कर लीजिएगा। चैप्टर सेकंड चल रहा है ये। ठीक, पॉलिनोमियल के आगे। अब दूसरा चेक करें, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या थी, c/a। c कितना है, -11, और a कितना है, 3। तो ये होना चाहिए -11/3। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3, और बीटा की वैल्यू है -1। यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो -3 + 1/3 -1 कितना हो गया, 1 - 4/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -11/3 आएगा, और राइट साइड में भी -11/3 है। इसका मतलब ये सही है। और तीसरा सत्यता की जांच कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। तो -d/a वो होना चाहिए -1। जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3। 1 आ जाएगा। ये d की वैल्यू है -3, यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये +3 बन जाएगा, +1, और +1 हमारा आ भी रहा है। इसका मतलब कि ये इसके क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, जीरोज हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक दो क्वेश्चन मैं बताए दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। कौन सा बताऊं, चलिए सेकंड लेता हूं। 4s² - 4s+1। आप s से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर x की जगह क्या है, s। सिस्टम वही काम करेगा। ठीक है, हम x वाली इक्वेशन को क्या कहते थे कि द्विघात समीकरण है वो x में, उसका चर क्या है, x। यहाँ पर क्या है, चर s, वेरिएबल क्या है, s। तो सेम सिस्टम कीजिए कि ऐसी, इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि जब मैं उन दो नंबर्स का सम करूं तो क्या है, -4 ये, और जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या है, 4। तो ऐसा नंबर माइनस, अभी थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाते हैं, -4 को जरा 4 को ब्रेक कीजिए। अगर मैं 1 और 3 लेता हूं तो 1 और 3 को ऐड करूंगा तब 4 आएगा, अभी थोड़ी देर माइनस को भूल जाते हैं। 1 और 3 को कम करूंगा तो क्या आएगा, 4। लेकिन 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3, जबकि मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 4। तो ये गलत है। फिर 2 2, 2 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 4, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4। इसका मतलब कि ये सही है। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा, 4s²। ठीक, यहाँ पर इसको -2 में ब्रेक कर देते हैं, तो -2s इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4, सॉरी 2s कॉमन ले लीजिए,
तो हो जाएगा 2s माइनस वन, माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो 2s माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस वन, 2s माइनस वन। तो s की वैल्यू क्या मिली 1/2, 1/2 रिपीट हो रही है। या ये कहिए कि ये और कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 2s माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब सत्यता की जांच करना है। पहली बात तो शून्यक देखना है। अगर मैं s की वैल्यू 1/2 वहां पर रखूंगा यहाँ पर, तो ये जीरो बना देगा पूरे इक्वेशन को। जरा देखते हैं। तो 4 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 1/2 प्लस 1, 4 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 जीरो आ रहा, जीरो आ रहा। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। वैसे भी सत्यता की जांच कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए -b/a, तो क्या आना चाहिए -4/4 1। तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए 1, और अल्फा इंटू बीटा c/a 1/4। तो इन दोनों को अगर सम करेंगे तो 1/2 और 1/2 क्या आएगा 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 1/, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। अगर अल्फा बीटा दिए गए हैं तो फिर अल्फा और बीटा हमें दिया गया है, तो फिर हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हम बना लेंगे, बहुत ही आसान है। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही इक्वेशन होती है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दीजिए 1/4 माइनस 1 एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 इंटू माइनस 1, क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एक्स माइनस 1/4, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। कंपेयर कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए -b/a, b कितना है 3, a कितना है 4, -3/4 आ रहा है, चेक कर लीजिए। उनको अगर हम जोड़ेंगे तो 1/4 माइनस 1 क्या आएगा -3/4, इसका मतलब सही है। अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a, c कितना है -1, तो -1/4। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 इंटू -1, तो -1/4 आना चाहिए, आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमने आंसर निकाला है वो क्या है सही। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। जब एक हमने कर दिया अब बाकी आप निकाल लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ध्यान में रखिएगा। प्लस माइनस की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की ही गलती होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बता देंगे और फिर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।